हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 जनरल एंट्रीज का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जनरल एंट्रीज पे। लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था डिसऑनर्ड, यानी कि सबसे पहले हमने बनाया था गुड्स सोल्ड एंड क्रेडिट का एंट्री, फिर हमने बनाया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री, फिर हमने पास किया था यूज़ ऑफ बिल, फिर हमने पास किया था ऑनर्ड ऑफ बिल और लास्ट में हमने पास किया था डिसऑनर्ड ऑफ बिल। आज हम जो बनाने वाले हैं वो है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो नोटिंग चार्जेस को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय नोटिंग। क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय नोटिंग? तो नोटिंग का मतलब होता है द फैक्ट्स recorded by the fact recorded by notary public of dishonor of bill of dishonor of bill उसे हम बोलते हैं नोटिंग। क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे नोटिंग। तो बेसिकली स्टोरी पूरी समझते हैं क्या होता है पूरा स्टोरी, फिर हम समझ जाएंगे कि नोटिंग चार्जेस क्यों पे करना पड़ता है, क्या होता है नोटिंग चार्जेस, क्या होता है नोटरी पब्लिक। तो पॉइंट नंबर 1 गाइस, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब आपका ड्रॉवर कौन होता है, आपका ड्रॉवर किसके घर जाएगा? ड्रॉवी के पास जाएगा। ड्रॉवी के पास जाएगा और ड्रॉवी को बोलेगा भाई मुझे मेरे बिल का पैसा दे। तो ड्रॉवी बोलता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो ड्रॉवर 10-15 लोगों को लेके जाएगा और ड्रॉवी को धुलाई करके या रिकवरी करेगा। दूसरा कंडीशन है कि बिना धुलाई किए ड्रॉवर तीसरा रास्ता पकड़ेगा जिसे हम बोलते हैं लीगल एक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? लीगल एक्शन। यानी कि ड्रॉवर जो है वो ड्रॉवी पे क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। क्या कर सकता है? सू का मतलब होता है केस कर सकता है, कोर्ट में जाएगा और केस करेगा। लेकिन केस करने से पहले ड्रॉवर क्या करता है? एक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? नोटरी पब्लिक। अब क्या होता है नोटरी पब्लिक, चलो देखते हैं, एकदम विस्तार में समझते हैं। तो हमने बात की नोटरी पब्लिक की, तो सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं नोटरी पब्लिक को। तो नोटरी पब्लिक एक ऑफिसर होता है जिसे सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, ये नोटरी पब्लिक एक नोटिंग रिकॉर्ड करता है किसके रिगार्डिंग? डिसऑनर्ड के रिगार्डिंग। कि रीजंस होते हैं क्यों डिसऑनर किया ड्रॉवी ने, कौन से डेट पे डिसऑनर किया ड्रॉवी ने। ठीक है, ये सारे रीजंस लिख के ड्रॉवी नोटरी पब्लिक एक एनओसी क्रिएट करता है और वो किसके घर पे देता है? ड्रॉवी के घर पे देता है। और ड्रॉवी को टाइम देता है, बोलता है भाई ड्रॉवी सुन, तेरे को थोड़ा टाइम और दिया जा रहा है, भाई मेरे क्लाइंट का पैसा वापस कर दे, मेरे क्लाइंट का पैसा दे दे। अब ड्रॉवी का जैसे ही नोटिस पहुंच जाता है, क्या पहुंच जाता है गाइस? नोटिस क्या पहुंच जाएगा? ड्रॉवी के पास जैसे ही नोटिस पहुंच जाता है, ड्रॉवी या तो पैसे देगा। इफ अगर पैसे नहीं देता है तो आपका ड्रॉवर लीगल एक्शन ले सकता है। यानी कि ड्रॉवर क्या करेगा? ड्रॉवर अब जाके कोर्ट में स्यू कर सकता है। ठीक है, और उसके पास एक विटनेस भी है। कौन? उसका नोटरी पब्लिक, जिसने ड्रॉवी को थोड़ा टाइम और दिया था, एनओसी भेज के, नोटिस भेज के, लीगल एक्शंस लेके, और रीजंस भी है। उन्होंने एक नोटिंग भी रिकॉर्ड की थी, उस नोटिंग में मेंशन किया हुआ था क्या रीज़न था, कब डिसऑनर्ड हुआ था, कौन सा बिल डिसऑनर्ड होता, कितने का बिल था डिसऑनर्ड होने वाला, वो सब कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो भी, अब बात करते हैं हम कि यस, क्या नोटरी पब्लिक फ्री में काम करेगा? तो नहीं गाइस, नोटरी पब्लिक फ्री में काम नहीं करता है। नोटरी पब्लिक को एक फीस पे की जाती है। क्या पे किया जाता है गाइस? एक फीस पे करेंगे हम नोटरी पब्लिक को। क्या पे करेंगे? एक फीस पे किया जाएगा। ठीक है, वो फीस जो पे की जाएगी, हम जो फीस उसे पे करेंगे, किस चीज़ का फीस पे करेंगे सर? नोटिंग रिकॉर्ड करने का। नोटिंग रिकॉर्ड करने की जो फीस पे की जाएगी उसे हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे हम लोग गाइस? नोटिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे हम लोग? नोटिंग चार्जेस। ये समझा क्यों पे करना पड़ता है। दूसरा, सर ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा?
सर ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? सर वापस से बोलो, सर ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? हु गोइंग टू पे द नोटिंग चार्जेस? आई रिपीट, हु गोइंग टू पे द नोटिंग चार्जेस? क्वेश्चन है आपका, हु गोइंग टू पे नोटिंग चार्जेस? एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पब्लिक, एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ये वर्ड पे ध्यान रखना बालकों, ये वर्ड पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ध्यान रखना, ये वर्ड पे ध्यान रखना आपको। हु गोइंग टू पे नोटिंग चार्जेस, तो आंसर है जो आपका आंसर है, आंसर इज holder of bill. Who going to pay noting charges? Holder of bill. Who going to pay noting charges? Holder of bill. Who going to pay noting charges? Dash. Holder of bill. जिसके पास बिल वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। इज दैट क्लियर गाइस? समझा? इतना सबको क्लियर है? कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, ठीक है जिसके पास बिल है वो पे करेगा, लेकिन एट द एंड हु गोइंग टू बॉन्ड, हु गोइंग टू बॉन्ड मतलब वो एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? एट द एंड जो उस एक्सपेंस को बेयर करने वाला है उस पर्सन का नाम है हु। एट द एंड हु गोइंग टू बॉन्ड, कौन बॉन्ड करेगा मतलब किसको वो नुकसान होने वाला है? एट द एंड जो उसे बॉन्ड करने वाला है, ये वर्ड पे ध्यान रखना गाइस, इस वर्ड पे फोकस करो, इस वर्ड पे। हु गोइंग टू बॉन्ड, तो जो उसे बॉन्ड करने वाला है यानी कि जिसको उसका नुकसान होने वाला है वो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है ड्रॉवी, जिसका नाम है ड्रॉवी। अगर इसे आसान भाषा में समझे गाइस, अगर आपको कोई चेक मिलता है, आपने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो सामने वाले का जो बैंक का पैसा कटा वो आपको भी भरना पड़ेगा। एट द एंड वो तो पे करेगा उसी टाइम पे, लेकिन वो आपसे वसूलेगा, यानी कि एट द एंड बाउंस चार्जेस बॉन्ड करने वाला पर्सन कौन होगा? ड्रॉवी होगा। कौन होगा? ड्रॉवी होगा। लास्ट टाइम रिपीट, कौन होगा गाइस? ड्रॉवी होगा। इज दैट क्लियर? किसी को इसमें डाउट है? पक्का श्योर? समझ गया? तो चलिए हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो यस, अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, हम मारेंगे लाइन, लाइन मारने में हम सब एक्सपर्ट हैं, तो बना लीजिए लाइन। यस ओके, तो अब आपका आता है पॉइंट नंबर, सबका फेवरेट, इट्स पॉइंट नंबर 6। टॉपिक का नाम है नोटिंग चार्जेस। क्या आएगी? क्या आएगा टॉपिक का नाम? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस में ए पॉइंट सबसे पहला, अगर मैं बात करूँ यूज ऑफ बिल, यूज ऑफ बिल में सबसे पहला पॉइंट था रिटेन बिल। और मैंने सिखाया था आपको कि रिटेन बिल मतलब, रिटेन बिल किसके पास है बिल? तो बिल है ड्रॉवर के पास, तो नोटिंग चार्जेस पे भी कौन करेगा? पेड बाय ड्रॉवर। पेड बाय ड्रॉवर। कौन पे करेगा? पेड बाय ड्रॉवर। ड्रॉवर पे करेगा, सीधी बात है। लेकिन गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? ड्रॉवी की। अब प्रैक्टिकली सोचो गाइस, अगर मैं ड्रॉवर हूं, मैंने नोटिंग चार्जेस पे किया, मैं किससे वसूलूंगा? ड्रॉवी से वसूलूंगा। कब वसूलूंगा? फ्यूचर में वसूलूंगा। यानी कि मेरे पास फ्यूचर में पैसा आएगा, आप बोल रहे हो। यस सही बात है, आएगा। अभी आ रहा है क्या? नहीं। कब आएगा? फ्यूचर में। और फ्यूचर में आएगा मतलब कि वो असेट होता है, यानी कि ड्रॉवी हमारा डेप्टर होगा, इसलिए हम लिखेंगे ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे पब्लिक? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू। फिलहाल मैंने पे किया है ना, फिलहाल तो मैंने पे किया है, तो एंट्री आएगा टू कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने नोटिंग चार्जेस पे किया है। वही बात करें हम ड्रॉवी की बुक में, तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री क्या आएगी गाइस? तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री आएगी, प्रैक्टिकली सोचो, ड्रॉवी को वो बॉन्ड करना पड़ा, तो ड्रॉवी के लिए नोटिंग चार्जेस इनकम है क्या? नहीं, पे करना पड़ेगा उसे। तो क्या होगा गाइस? एक्सपेंस। एक्सपेंस का रूल होता है नॉमिनल, नॉमिनल में एक्सपेंस को बोला जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए ड्रॉवी के बुक में एंट्री आएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्या आएगा पब्लिक? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्या आएगा? दोबारा से एक बार लिख लेते हैं, नोटिंग
चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टू किसको पे करेगा? वो ड्रॉवर को पे करेगा। कब पे करेगा? फ्यूचर में। अभी तक पे किया क्या? नहीं पे किया है सर। कब पे करने वाला है? फ्यूचर में पे करने वाला हो। फ्यूचर में पे करेगा यानी कि वो क्या होगा आपके लिए? लायबिलिटी। क्या होगा वो? लायबिलिटी। टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, टू ड्रॉवर अकाउंट, टू ड्रॉवर अकाउंट। ये समझा वालों को? क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर बी। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ बिल का सेकंड पार्ट का, जिसमें रिटेन था। रिटेन के बाद था डिस्काउंट। हमने बिल क्या करवाया गाइस? डिस्काउंट करवाया। तो डिस्काउंट कर रहा था, एक मिनट, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कुछ हमने ऐसा सीखा था कि ड्रॉवर ने बिल बैंक में दिया था, यानी कि बिल किसके पास है? बैंक के पास। होल्डर कौन है? बैंक है। पे भी कौन करेगा? बैंक पे करेगा। तो नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। किसने पे किया? बैंक ने। लेकिन सीधी सी बात है भाई, बैंक किससे वसूलेगा? हमसे। हमने अभी दिया क्या बैंक को पैसा? नहीं। कब देंगे? फ्यूचर में। जब तक नहीं देंगे तब तक हम पे लायबिलिटी है। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हम किससे वसूलेंगे? ड्रॉवी से। कब? फ्यूचर में। तो एंट्री आएगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यस, ड्रॉवी के लिए तो यस वो एक्सपेंस है, तो ड्रॉवी के बुक में एक ही एंट्री आने वाली है। इट्स ऑल अबाउट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, टू ड्रॉवर अकाउंट। ये समझ गया बालकों? पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी बाय बिल, हमने यूज ऑफ बिल में थर्ड पॉइंट आता था एंडोर्स। तो नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्स सी, नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्स सी। तो यहाँ पे हमने देखा कि नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? एंडोर्स सी पे करेगा। तो हम एक ही बाय गलती किसकी? ड्रॉवी की। तो हम भाई किससे वसूलेंगे? ड्रॉवी से वसूलेंगे। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू। हमसे कौन लेने वाला है? एंडोसी। अभी दोगे? नहीं। कब दोगे? फ्यूचर में। जब तक नहीं दोगे तब तक आप पे लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो टू एंडोसी अकाउंट। ये समझा एंडोसी क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर बन चुका है। प्लस बाय बल बाजू वाले के लिए तो एक ही शब्द आने वाले हैं। क्या? चीन डबाक डमडम। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं। बाजू वाले के लिए एक ही आएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये समझा सबको? किसी को कोई डाउट है? पक्का? यहाँ पे हमारा नोटिंग चार्जेस का एंट्री खत्म होता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो नोटिंग चार्जेस में सबसे पहले एंट्री आती थी पेड बाय ड्रॉवर, जिसमें आपने लिखा था ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट पेड बाय बैंक, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। और सी पॉइंट ऑफ पेड बाय एंडोसी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट, एंड नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। अब बात करेंगे हम आगे की कौन सी। चलो भाई, आपने बहुत ईमानदारी से क्या किया? बिल भिजवाया। किसके घर पे भिजवाया? ऑब्वियसली सर, ड्रॉवी के घर पे एनओसी भिजवा दी, नोटिस भिजवाया। क्या बात है। फिर क्या हुआ? तो ड्रॉवी आया, समझो कंडीशन। ड्रॉवी आया, भागते भागते दौड़ते दौड़ते आया और बोला सुन भाई, एक काम कर, मुझे ना ये बिल कैंसिल कर और दोबारा से मेरे पे एक बिल बना। ये बिल आप कैंसिल करो और दोबारा से मेरे पे एक बिल बनाओ। तो हमने बोला ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तो हमने बिल कैंसिल किया और दोबारा से एक बिल बनाया, नया बिल बनाया। सही बात है। तो नया बिल बनाया, तो अभी क्या करें? तो नया बिल बनाने के लिए ड्रॉवर कुछ कंडीशंस रखता है। पहला कंडीशन, ड्रॉवर बोलता ठीक है भाई, मैं तेरे पे नया बिल बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे पे नया बिल बनाने के लिए तैयार हूँ। कंडीशन नंबर 1 क्या? कि सुन, मैं तेरे पे नया बिल बनाऊंगा, लेकिन अगर 5,000 का बिल है तो 2,000 मुझे अभी पे कर। ठीक है, ये कंडीशन एक्सेप्टेड। ओके चलो। कंडीशन नंबर 2,
पहले मैंने तुझे 5,000 के लिए टाइम दिया था, अब मुझे 3,000 के लिए भी और टाइम देना पड़ेगा, तो वो 3,000 पे मैं तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। कौन से अमाउंट पे? बैलेंस अमाउंट पे मैं तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मतलब जितने महीने का एक्स्ट्रा टाइम दूंगा उतने उतने महीने का मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो ड्रॉवी बोलता ठीक है, ये दोनों कंडीशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तू मेरे पे नया बिल बना दे। तो नया बिल बनाने का कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7, जिसे हम गंदी से हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं रिन्यूअल। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? रिन्यूअल। क्या बोलेंगे गाइस? रिन्यूअल। क्या बोलेंगे गाइस? रिन्यूअल। ओके, क्या बोलोगे आप लोग इसे? रिन्यूअल। ओके चलिए, तो रिन्यूअल लिखा। अब रिन्यूअल में हमारा ए, रिन्यूअल में हमारा पॉइंट नंबर ए। ओके, रिन्यूअल में हमारा पॉइंट नंबर ए। चलो शुरू करें। तो रिन्यूअल में पॉइंट नंबर ए ये बोलता है, क्या बोलता है? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले कैंसलेशन, कैंसलेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। एक बात याद रखना गाइस, कंफ्यूज मत होना। कैंसलेशन का मतलब, कंफ्यूज मत होना, कैंसलेशन का मतलब ही होता है आपका डिसऑनर्ड। क्या होता है? डिसऑनर्ड। क्या होता है? डिसऑनर्ड। कैंसलेशन का मतलब ही डिसऑनर्ड है। तो आपको यहाँ पे कैंसलेशन में सारे डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले गलती किसकी थी? मैं सारी एंट्री शॉर्टकट में पास करूँगा। गलती किसकी थी? ड्रॉवी की। तो हम एक इंसान को कॉमन ले लेते हैं। यस, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू। अगर बिल रिटेन रहा तो लिख देंगे टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर बैंक में गया रहेगा तो टू बैंक अकाउंट। अगर एंडोर्स किया रहेगा तो टू एंडोर्सी अकाउंट। और अगर हमने सेंड फॉर कलेक्शन किया है तो टू सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये समझा? तो अगर मेरा बिल रिटेन बिल कैंसिल हुआ, कौन सा? रिटेन बिल कैंसिल हुआ, तो एंट्री क्या आ जाएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अगर डिस्काउंटेड बिल हुआ तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बिल एंडोर्स डिसऑनर्ड हुआ तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड हुआ तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब हम बात करते हैं बाजू वाले अंकल के लिए। तो बाजू वाले के लिए एक ही एंट्री, कॉमन एंट्री आएगी सबके लिए, दैट इज आपका फेवरेट बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, टू ड्रॉवर अकाउंट। इन सब का लॉजिक मैंने, ये सब का लॉजिक, सॉरी, इन सब का लॉजिक मैंने लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 में बताया हुआ है गाइस। एक बार लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 जाके देख लो, ताकि आपको ये एंट्रीज के कॉन्सेप्ट्स पता चल जाए कि ये एंट्री कैसे फ्रेम हुई है। हमने पुराना बिल कैंसिल किया। पुराना बिल कैंसिल करने के बाद बाय रूल नंबर 1 की पॉइंट नंबर 2, बंदे ने बोला भाई पार्ट पेमेंट चाहिए, तो हमने उससे पार्ट पेमेंट लिया। तो पार्ट पेमेंट पैसा मिलेगा, आधा पैसा ड्रॉवी हमें पे करेगा। तो ड्रॉवी हमें पैसा पे करेगा। तो गाइस दो अकाउंट आता है, एक कैश एंड बैंक या फिर ड्रॉवी। हम किसी एक को पकड़ते हैं। सर हम ड्रॉवी को पकड़ते हैं। चलो ड्रॉवी पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ड्रॉवी पैसा दे रहा है कि ले रहा है? ऑब्वियसली ड्रॉवी पैसा दे रहा है, तो दे रहा है तो क्रेडिट होगा। तो हम ड्रॉवी को करेंगे क्रेडिट टू ड्रॉवी अकाउंट। और हमारे पास क्या आया? पैसा आया, तो हम लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। वही ड्रॉवी के लिए क्या हो जाएगा? पैसा जा रहा है और किसको मिल रहा है? ड्रॉवर को। ड्रॉवर इज द रिसीवर, तो एंट्री आ जाएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू
कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ड्रॉवर रिसीवर है इसलिए उसको डेबिट किया, और पैसा हमारे पास से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमने क्रेडिट कर दिया। थर्ड पॉइंट, भाई बिल बनाने का थर्ड कंडीशन आपने लिखी, क्या लिखी थी पता है, याद है? थर्ड कंडीशन आपने क्या लिखा था गाइस, कि इंटरेस्ट चार्ज करूंगा किस पे, बैलेंस अमाउंट पे। क्या बात है बालकों, लेकिन कौन से अमाउंट पे बैलेंस, किससे लोगे इंटरेस्ट? ट्रॉवी से। कब लोगे? फ्यूचर में। अभी मिल रहा है नहीं, कब मिलने वाला है? फ्यूचर में। कौन देगा? ट्रॉवी। यानी कि जब पर्सन हु गोइंग टू पे इन फ्यूचर इज नोन एज डेप्टर, और डेप्टर हमेशा डेबिट होता है, तो ड्रॉवी भैया हमारे डेप्टर हुए, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू। इंटरेस्ट मिल रहा है ना, नॉमिनल है कि पर्सनल है कि रियल है? इंटरेस्ट सर नॉमिनल है सर। नॉमिनल है, क्या बात है बालक, तू तो बहुत आगे जाने वाला है। तो इंटरेस्ट अगर नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ कि इनकम, तो सर इंटरेस्ट इनकम हुआ, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। वही बाजू वाले की बात करें तो बाजू वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके लिए इंटरेस्ट हुआ एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। किसको देना पड़ेगा? ड्रॉवर को। जब तक नहीं देगा तब तक हमारे पे लायबिलिटी है। ये समझा बालकों को? क्लियर हो गया? कतई जहर आंसर है, समझ गया सबको? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है जो हमारा चलो बालकों, चलो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या किया? चलो सारी कंडीशन एक्सेप्टेड है, तो सारी कंडीशन हमारी एक्सेप्ट होती है, तो हम क्या करेंगे? अब नया बिल बनाएंगे। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, नया बिल बनाया और उसे एक्सेप्ट किया। तो भाई न्यू को हटा दूंगा तो आंसर क्या आता है? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। और बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ गाइस, ध्यान दो। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री कहाँ लिखी रहेगी? सब लोग साथ में बोलो, लेक्चर 1 पार्ट, सॉरी गलत कर दिया हमने, लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दबा दो, क्या? सब्सक्राइब बटन की बात कर रहा हूँ गाइस, सब्सक्राइब बटन जाके दबाओ, ठीक है? दबाने के बाद दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है। और साथ में और भी क्या दबाओगे? इट्स ऑल अबाउट घंटा, दैट इज योर बेल आइकॉन, और बेल को ऑल पे रख दो, ताकि जब भी मेरा कोई अपडेट आए तो आपको सुनाई देगा। इज दैट क्लियर? बाकी ये चीज़ें बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, और अपने गंदे गंदे दोस्तों को शेयर करो, और साथ ही साथ कमेंट करो, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस। चलो आगे चलते हैं हम लोग। नया बिल बना, न्यू वर्ड हटा देंगे तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो एंट्री सेम आने वाली है। क्या गाइस? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। टू किस पे बनेगा? एक ही व्यक्ति है गाइस, टू ड्रॉवी अकाउंट, और बाजू में आ जाएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट। और बालकों गलत एंट्री बता रहे मुझे, बाजू में आ जाएगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। ओके, थैंक यू सो मच। डन गाइस, इसमें किसी को डाउट है? समझा सबको? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये हो गए हमारे रिन्यूअल के 4 फेवरेट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले रिन्यूअल के कॉन्सेप्ट में कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, फिर पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट चार्ज, और लास्ट पार्ट था न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब हम सीखने वाले हैं, चलो आगे क्या।
ओके चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट पार्ट है, अब क्या होता है कि हमने बिल बना दिया, हम खुशी खुशी यार चलो बिल बना देते हैं, नया बिल बनाते हैं, रिन्यू कर देते हैं, बालक के लिए नया पैसा आ दे देगा, ठीक है। तो जैसे हमने नया बिल बनाया भाई, अभी भी भाई बंदा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अगले बार भी उसके घर पे गए, कतई अलविश भाई मैक्सटन के घर पे गए, फिर तो आगे पता ही है आपको क्या हुआ रहेगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई मैक्सटन को बोला रहेगा पैसा दे, मैक्सटन भाई कैमरा वैमरा छुपा के बैठे थे, पैसा दिया नहीं, तो ये ले तो दफा दो पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है कि भाई मेरा पैसा नहीं दिया उसने, तो मैं क्या करूँ, लड़ने बैठूँ? ना ना मुन्ना, लड़ने नहीं है, हमें जाना है केस करने। याद है वो दो सब सिखाए थे सर ने बीच में कि हम क्या कर सकते हैं, शू। तो चले शू करते हैं। हम गए कोर्ट में, कोर्ट में बोला सर वो जो हमारा ड्रॉवी था, हमारा ड्रॉवी हमारे को पैसा दिया नहीं, ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया, सीधी बात है। तो कोर्ट ने बोला भाई क्यों नहीं दिया, पता लगाओ उसका पैसा। तो पता चला कि भाई साहब पे लायबिलिटीज ज़्यादा है और असेट्स कम है। और जब हमने ऐसा सीखा कि लायबिलिटी आप पे ज़्यादा है और असेट्स कम है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। कि बंदा कंगाल हो गया है, क्या हो गया है, कंगाल। ओके गाइस, तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वापस एक बार दोबारा बोलता हूँ, यस वो लायबिलिटी एंड एसेट वाला। अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है, ओके, और असेट्स कम होता है, तो उसे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। क्या बोलेंगे गाइस, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का पॉइंट सबको समझा, क्लियर हुआ, कोई भी डाउट है गाइस? तो वही पॉइंट आपको समझाया गया यहाँ पे। फिर पता चला कोर्ट में कि भाई की लायबिलिटी ज़्यादा है, तो बंदा हो गया है कंगाल। यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 7, इंसॉल्वेंसी। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या आएगा गाइस, इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी में सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 आपका, केस नंबर 1, ऑब्वियसली आपको पहले पुराना बिल क्या करना पड़ेगा, कैंसल। तो कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पुराना बिल क्या करना है गाइस, कैंसिल करना है। तो कैंसिल की सीधी बात है, आपने ऊपर एंट्रीज देखी रहेगी रिन्यूअल में, एक बंदा कॉमन है, क्या आएगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू। अगर डिजॉनर्ड है, रिटेन बिल है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, अगर डिस्काउंट है तो टू बैंक अकाउंट, अगर एंडोज है तो टू एंडोसी अकाउंट, और अगर आपका सेंड फॉर कलेक्शन है तो टू सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये क्लियर है बाल को, ये सबको समझा पक्का? इज इट क्लियर गाइस, समझा? सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बाजू वाले के लिए तो एक ही एंट्री आएगी, वन एंड ओनली, इट्स बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, टू ड्रॉवर अकाउंट। दोबारा रिपीट करूंगा गाइस, अगर आपको इन सब का लॉजिक चाहिए, ये वाली एंट्रीज का लॉजिक चाहिए, तो यस, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब कर लो गाइस, लाइक कर लो गाइस, शेयर कर लो और कमेंट करना ना भूलिए। साथ में आपको एक वर्ड, आपके पास एक ये होगा घंटा आइकॉन, यानी कि बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको भी दबा दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट गाइस, आपको इसका मतलब चाहिए तो यस, आपको जाना पड़ेगा लेक्चर नंबर 3 वाले वीडियो में, उसमें इन डिटेल इसका लॉजिक बताया गया है। ओके गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आपने पुराना बिल कैंसिल किया, अब कोर्ट ने बोला कि जाओ इसके घर का वैल्यूएशन करो। वैल्यूएशन करने के बाद पता चला, यानी कि ऑक्शन करने के बाद पता चला फाइनल सेटलमेंट हुआ। फाइनल सेटलमेंट में पैसा आया, तो पैसा आएगा, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यानी कि कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, प्लस पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। गलत
बिल रिसीवेबल नहीं आएगा बालकों, बिल ऊपर कैंसिल हो चुका है, तो पैसे देने वाला व्यक्ति का नाम आएगा, यानी कि टू ड्रॉवी अकाउंट, और बाजू में आएगा किसको पैसा देना है, हु इज द रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और लास्ट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी यानी कि ये पैसा पे नहीं हुआ है, अभी भी पे करना बाकी है, कब पे करोगे, फ्यूचर में, और फ्यूचर में पे करोगे, यानी कि वो है आपकी लायबिलिटीज, क्या होगा वो, लायबिलिटीज। तो ये थे इंसॉल्वेंसी वाले केस गाइस, ध्यान रखना और समझना अच्छे से और स्टडी करना। अब लास्ट एक पार्ट इन सब से, ये पूरी दुनिया से परे एक और कॉन्सेप्ट है हमारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, बिल रिटायर्ड, हमने किया बिल रिटायर, यानी कि स्टेप नंबर 8 बिल रिटायर, बिल रिटायर्ड, बिल रिटायर। बिल रिटायर का मतलब क्या होता है, कभी कभार ड्रॉवी एकदम बहुत अच्छा इंसान होता है, ड्रॉवी बोलता है भाई एक काम कर, 3 महीने पहले बिल का पैसा मिलने वाला था, मैं 2 महीने पहले ही तुझे बिल का पैसा देता हूँ। कब दे दिया, बिल का पैसा मिलने वाला था 3 महीने पहले, 3 महीने बाद, और अब कब दे रहा है, 2 महीने में ही दे रहा है, यानी कि 1 महीना पहले ही बिल का पैसा दे रहा है मैं। तो सीधी बात है, जब ऐसा कुछ होता है तो पहली बात तो पैसा आया तो यस, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, ऊपर से डिस्काउंट मिला तो रिबेट को हम नाम देंगे रिबेट अकाउंट डेबिट। अब ये डिस्काउंट ड्रॉवर के लिए नुकसान होता है, क्योंकि सीधी बात है ड्रॉवर को 5,000 मिलने वाला था, लेकिन अब कितना मिलेगा, 4,000, तो ड्रॉवर ने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट उसके लिए लॉस होता है। और लास्ट पॉइंट है टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये क्लियर हो गया गाइस। एंट्री आएगी कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक को डेबिट इसलिए किया क्योंकि कैश एंड बैंक अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आया तो हमने डेबिट किया, ओके। रिबेट हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है, और बिल हमारा कैंसिल हो चुका है, पे हो चुका है। तो पहले जब बनाया था तब असेट किया था, डेबिट था, अब पे हो चुका है तो अब हम उसे माइनस करेंगे, असेट में से माइनस किया तो असेट प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। बाजू वाला एंट्री को एनी गेसेस, यस ऑब्वियसली कोई गेसेस नहीं आएंगे, बाजू वाले एंट्री में आएगा आपका फेवरेट वन एंड ओनली बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, और लास्ट टू रिबेट अकाउंट। अब इस एंट्री का लॉजिक तो ऑब्वियसली बिल पेबल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि पहले आपने लायबिलिटी में लिखा था, क्योंकि अभी तक आपने पैसा दिया नहीं है, और अब आपने दे दिया है तो लायबिलिटी से हो जाएगा कैंसल, प्लस आपके पास से पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रिबेट इसलिए क्योंकि यस आपको पहले 5,000 भरना था, अब आप 4,000 भर रहे हो, 1,000 का डिस्काउंट, यानी कि वो आपके लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ इसी के साथ गाइस हमारी जर्नल एंट्रीज का एंड होता है, ठीक है। तो जल्द से जल्द जाके मेरा लेक्चर देखो, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, डोंट एंजॉय योर रक्षाबंधन गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट सॉरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट गाइस कि यस सब्सक्राइब कर देना चैनल, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी ऐसे लॉजिकली अकाउंट सीख सके, लॉजिक से सीखे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस, 6 महीना और बाकी है, अच्छे से स्टडी करो, फटाफट स्टडी करो, कोई भी डाउट है तो मुझे बताना। नेक्स्ट लेक्चर हम सम्स करेंगे, 2 लेक्चर और जाएंगे सम्स में, हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप बार इस वीडियोस को देखते रहो गाइस, ताकि आपको पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज रटा हुआ चार्ट ले पूरे एंट्रीज को। इज दैट क्लियर? सो गाइस ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए सतर्क रहना, सावधान रहना, और एंजॉय योर डे विथ योर नियर एंड डियर वंस, यानी कि योर फैमिली मेम्बर्स। बाय गाइस, थैंक यू सो मच। तो लास्ट आप सबके लिए बाय द वे सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, थैंक यू गाइस फॉर द 50 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच गाइस। 2 दिन में हमारे 50 सब्सक्राइबर्स भी हुए, थैंक यू सो मच।
जल्द से जल्द ये 50 को 100 में कवर करो, उसके बाद 100 से हम 1000 का टारगेट लेंगे गाइस जल्दी। चलो ओके, तो सबसे बेस्ट पार्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।